Hello students, now we are going to discuss the question answers of lesson 4 Wonderful World of your textbook The Spectrum class 12th। आपकी कक्षा 12वीं की किताब द स्पेक्ट्रम के लेसन 4 वंडरफुल वर्ल्ड के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं। पहला प्रश्न है व्हाट इज़ द अटायर ऑफ द अर्थ। पृथ्वी की पोशाक क्या है। अटायर मतलब पोशाक। The attire of the earth is the water of the oceans and the greenery on it. Attire of the earth पृथ्वी की पोशाक है water of the oceans। ocean यानी होता है महासागर, महासागरों का जल और इसके ऊपर जो हरियाली है। Second question है what actions of the wind are described in the poem। विंड के, हवा के या वायु के कौन से कार्यों के बारे में इस कविता में बताया गया है। The actions of the wind are it shakes the trees, it walks on the water, it whirls the mills, it talks to itself on the tops of the hills. It shakes the trees यह वृक्षों को हिलाती है। It walks on the water यह वायु कर ऊपर चलती है। Whirls the mills मिल यानी होता है पवन चक्की विंड मिल, उसको whirls यानी घुमाती है। It talks to itself वह अपने आप से बातें करती है। On the tops of the hill पहाड़ी के ऊपर। Question number 3 है Why does the poet regard the earth a friend। कवि पृथ्वी को अपना मित्र क्यों मानता है। regard यानी मानना। The poet regards the earth a friend कवि पृथ्वी को एक मित्र मानता है because क्योंकि it shelters man and provides him with food and water क्योंकि यह मनुष्य को आश्रय देती है, इसके ऊपर मनुष्य जीवन जीते हैं। एंड प्रोवाइड्स हिम और उन्हें प्रदान करती है भोजन और पानी। व्हाट मेक्स द पोएट ट्रेम्बल। अब कौन सी चीज़ ऐसी है जिससे कवि कांप जाता है। ट्रेम्बल यानी होता है कांपना। आंसर है द थॉट ऑफ द ग्रेटनेस ऑफ द अर्थ एंड द स्मॉलनेस ऑफ मैन मेक्स द पोएट ट्रेम्बल। पृथ्वी की महानता और मनुष्य की तुच्छता या छोटापन जो है वह कवि को कंपा देता है, उससे कवि कांप जाता है। What makes the poet think that man is God's greatest creation। कौन सी चीज़ कवि को यह सोचने पर बाध्य करती है कि मनुष्य ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति है। ग्रेटेस्ट यानी सर्वश्रेष्ठ, महानतम, क्रिएशन यानी कृति। मैन कैन लव एंड थिंक मनुष्य प्यार कर सकता है और सोच सकता है, विचार कर सकता है। बट द अर्थ कैन नॉट परंतु पृथ्वी नहीं कर सकती। दिस थॉट यह विचार मेक्स द पोएट थिंक कवि को यह सोचने पर मजबूर कर देता है दैट मैन कि मनुष्य इज़ गॉड्स ग्रेटेस्ट क्रिएशन भगवान की सर्वश्रेष्ठ कृति है। अब कुछ एडिशनल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं जैसे चूज़ द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में भी आ सकते हैं। पहला है द पोएट सेज दैट द वर्ल्ड इज़। कवि कहता है कि यह पृथ्वी है या यह विश्व है अट्रैक्टिव, प्रेटी, चार्मिंग या ब्यूटीफुल। तो कविता में कवि ने कहा है कि द वर्ल्ड इज़ ब्यूटीफुल कि यह जो विश्व है यह सुंदर है। दूसरा प्रश्न है देयर इज़ वंडरफुल ग्रास ऑन द वर्ल्ड्स। विश्व में कहाँ पर बहुत ही शानदार घास है। तो इसका चेस्ट, ब्रेस्ट, हेड या बॉडी। तो इसका आंसर है ब्रेस्ट। द वंडरफुल विंड टॉक्स टू। जो शानदार हवा है वह बात करती है। किससे बात करती है। ट्रीज से, हिल्स से, बर्ड से या इटसेल्फ अपने आप से। तो यह हवा पहाड़ों की चोटियों पर अपने आप से बातें करती है। फोर्थ क्वेश्चन है द राइटर हैज़ मेंशन्ड द फील्ड्स ऑफ। कवि ने कौन सी खेतों का वर्णन किया है। व्हीट, राइस, शुगरकेन, कोकोनट। इसका आंसर है व्हीट। कवि ने गेहूं के खेतों का वर्णन किया है। नाउ लेट अस सी सम मोर क्वेश्चंस। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन वर्ड और फ्रेज। ये जो क्वेश्चन है इसका उत्तर हमें एक शब्द में देना है। हु इज़ द पोएट ऑफ दिस पोएम। इस कविता के कवि कौन है। इस कविता के कवि हैं विलियम ब्राइटली रेंट्स। सेकेंड हु इज़ ग्रेटर। कौन ज़्यादा महान है द मैन और द अर्थ। इसका आंसर है
द मैन, मनुष्य ज़्यादा श्रेष्ठ है। विच वर्ड हैज़ बीन यूज्ड इन द पोएम फॉर आइलैंड, तो वह शब्द है आइल्स, ISLES, आइल्स। Whom does the wonderful wind shake, जो शानदार हवा है वह किसे हिलाती है, तो वह किसे हिलाती है, ट्रीज को। नेक्स्ट एक्सरसाइज है मैच द फॉलोइंग वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स। इन शब्दों को उनके अर्थ सामने जो दिए हुए उनमें सही जोड़ी जमानी है, किस शब्द का कौन सा अर्थ है। तो पहला शब्द है वर्ल, वर्ल का अर्थ होता है रोटेट यानी घुमाना। सेकेंड इज क्लिफ, क्लिफ यानी होता है हाई स्टीप रॉक, तीखी चट्टाने, तीखी ढाल वाली चट्टाने। थर्ड इज ट्रेम्बल, ट्रेम्बल यानी होता है कांपना, तो उसका वो अर्थ क्या हुआ, शेक। फोर्थ इज ड्रेस्ड, इसका अर्थ हुआ क्लोथ, कपड़े पहने हुए हैं, किस तरह के कपड़े पहने। फिफ्थ इज कर्ल्ड, इसका उत्तर है रोटेट, इसका अर्थ है सराउंडेड, सराउंडेड यानी आसपास घिरा होना। कर्ल्ड का उत्तर है सराउंडेड, सराउंडेड यानी घिरा हुआ होना सब तरफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विथ सूटेबल वर्ड्स चूजिंग फ्रॉम दोज गिवन विद इन ब्रैकेट्स। ब्रैकेट में जो शब्द दिए हुए हैं उनमें से सही शब्द चुनकर हमें इन ब्लैंक्स को फिल करना है। फर्स्ट इज वंडरफुल वाटर इज डैश राउंड द वर्ल्ड, तो इसका आंसर है कर्ल्ड। विश्व को, पृथ्वी को ऊपर से पानी ने घेरा हुआ है, तो इसका फर्स्ट आंसर क्या है, कर्ल्ड। फिर सेकंड है देयर इज डैश ग्रास अपॉन द वर्ल्ड्स ब्रेस्ट, कौन सी घास है जो कि विश्व की या पृथ्वी के हृदय पर, वक्षस्थल पर आच्छादित है, तो इसका उत्तर है वंडरफुल, शानदार घास पृथ्वी के वक्षस्थल पर आच्छादित है। थर्ड इज द विंड डैश द मिल्स, विंड जो है, हवा जो है वो मिल्स को, पवन चक्कियों को क्या करती है, घुमाती है, तो इसका आंसर है वर्ल्स, द विंड वर्ल्स द मिल्स। फोर्थ द विंड टॉक्स टू इटसेल्फ ऑन द टॉप ऑफ द हिल्स, जो हवा है वह अपने आप से कहाँ पर बात करती है, पहाड़ियों के ऊपर, तो द फोर्थ आंसर इज हिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट द सेंटेंस, इस वाक्य में बताओ कि यह सही है या गलत है। द अर्थ इज़ फ्रेंडली टू मैन, जो पृथ्वी है वह मनुष्य से दोस्ताना है, हाँ ये सही है, तो दिस इज़ ट्रू। नेक्स्ट द पोएट एट फर्स्ट फील्स दैट ही इज़ ग्रेटर देन द अर्थ, कि पहले कवि ने ये सोचा कि वह पृथ्वी से ज़्यादा महान है, तो ये गलत है। कवि ने ऐसा नहीं सोचा, कवि तो पहले कांप गया था ये सोच के कि वह पृथ्वी से छोटा है, पृथ्वी से तुच्छ है। थर्ड अ मैन इज़ ओनली अ डॉट ऑन द अर्थ, मनुष्य जो है वह पृथ्वी पर सिर्फ एक बिंदु के समान है, तो यह सही है, ट्रू। मनुष्य वास्तव में बहुत ही छोटा है और पृथ्वी बहुत ज़्यादा बड़ी है आकार में। नेक्स्ट इज अ मैन कैन लव एंड थिंक बट द अर्थ कैन नॉट, एक मनुष्य जो है वह प्यार करता है और सोच सकता है परंतु पृथ्वी नहीं, तो यह भी सत्य है, ट्रू।